ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬਸ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੂਪਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਸ ਨੀਚੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਐਂਡ here we go। ਕੀਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਥੱਲੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵਿਲ ਬੀ ਲੀਵਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੂਡ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बाकी टिल देन स्टे कनेक्टेड। सो अभी दूसरे दिन सारे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं एंड आप देख सकते हो बैग्स वगैरह उठाए होंगे कहीं ने, क्योंकि रूम की कीज़ जो है होटल वालों को वापस देनी थी इसलिए। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा कूपन, 2 कूपन रह गए हैं, एक ब्रेकफास्ट का और एक लंच का। और मेरा भाई थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी मैं तो खा के हट गया हूँ एंड आप देख सकते हो ये सारी यहाँ पर साउथ इंडियन आइटम्स लगे हैं। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे यहाँ पर कुछ मिक्स नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन यहाँ भी चीज़ें। ये थोड़ा ये हमारा डाइट का भी ध्यान रख रहे हैं, तो एग्स वगैरह भी रखे हुए हैं इन्होंने, और ये बड़ी सही चीज़ है यहाँ पे। देखो ये डोनट्स और ये है फ्रेशली बेक्ड स्टफ, और आगे फिर वहाँ पर चाय वगैरह है। तो बस कीज़ लेके नीचे जा रहा हूँ मैं। कीज़ उधर रिसेप्शन पे सबमिट करके बैग को साथ में रखेंगे, और नीचे फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। अभी वहाँ पर जाएंगे एंड 2 ट्रेनर्स हैं, उनका लेक्चर है, वो सुन के देन विल गो बैक टू लुधियाना। मैं शायद घूमूंगा नहीं बिकॉज मेरे को घर पे ज़रूरी काम है, फिर कभी जयपुर ज़रूर आऊँगा, क्योंकि अगर जयपुर आऊँगा तो फिर उदयपुर जोधपुर वगैरह सब कुछ घूम के ही जाना है। तो फिलहाल के लिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ सारा। अभी हमने सबने सेशन के लिए जाना है अंदर, तो इसलिए हमने बैग वगैरह सारे यहाँ पर रख दिए हैं। देख सकते हो सबने बैग्स वगैरह यहाँ पर रख दिए हैं एंड अभी हम सेशन के लिए जा रहे हैं बाहर। और मैं धन्यवाद करूंगा पूरी मैनेजमेंट का, हमारी सबके अपलाइन गोटे सर, विश्वास जी, सुमित देवनाथ जी, हमारे सबके दादा सुवर्णोदा दत्ता सर, विकास श्रीवास्तव जी, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया तो एक आम आदमी को खास बना देगा, लेकिन वो आम आदमी को पता लगना चाहिए कि मुझे खास बनना है। वो सात आदमी के पास से बात आनी चाहिए। आज यहाँ पे कितने लोग आम लोग बैठे हैं, खास लोग बैठे हैं? कितने लोगों को लगता है कि मैं खास आदमी हूं? आपके हाथ में पूरे इंडिया का फ्यूचर है दोस्त। आप धीरे डाले नहीं हो सकते, आपकी प्लानिंग कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि आपके हाथों में पूरा फ्यूचर है लोगों का। आपके जहां पे दर्द होना चाहिए, अगर आपकी टीम में बहुत सारे लोग ज्वाइन कर गए और उनका लेवल नहीं हो रहा, आपके जहां पे दर्द होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के बिजनेस के कारण हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, अगली बार वो लोग जहां पे होने चाहिए, ये दर्द लेके जाना पड़ेगा आपको। अगर हमें जो स्टेज मिली है, कल से रेगुलर एक चीज आप लोगों को बताई जा रही है कि आप इस बिजनेस के अर्जन हो, इस बिजनेस के साथ हो, आप कुछ भी कर सकते हो। कल से आपको पावरफुल बनाने का सेशन चल रहा है। अभी ये सेशन शाम तक कंटिन्यू रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हम सुनते हर जगह से लेते हैं, कभी यूट्यूब से सीख लिया, कभी गोटे सर के सेमिनार से सीख लिया, कभी विकास सर के सेमिनार से सीख लिया, अभी आज हम सूर सर के सेमिनार से बहुत कुछ सीखते रहते हैं। क्या इम्प्लीमेंट करते? जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है
तो किसी की ईगो सामने आ जाती है, किसी की अपनी टेक्निक सामने आ जाती है, किसी का अपना छोटा गोल सामने आ जाता है। बस ही क्यों, इधर देखोगे ये दिख जाएगा, इधर देखना। इसके कुछ पॉइंट्स है सर कि रेंटस क्यों, मैंने रेंटस में 36 कंपनियों में काम किया, फिर रेंटस क्यों छोड़ी। टेक्निकल बात करूं आपसे, कुछ प्रोडक्ट प्लान तो आपको पता है, टेक्निकल बात करूं, समझोगे आप? नहीं, अगर ना समझ पाए तो नहीं समझो। मैं टेक्निकल बात बताने जा रहा हूं। देखो, मल्टीपल लाख के प्लान को छोड़ दो, हम बात करेंगे 2 लाख के प्लान वाली। 2 लाख के प्लान में कोई एक कंपनी दिखाओ, कोई अब एक कंपनी दिखाओ जो हफ्ते की 21 लाख की कैबिन देती है। देखी 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 5, 6, 7, 8 पे कहानी खत्म है। महीने के 5, 6, 7, 8 पे कहानी खत्म है। कहानी खत्म क्यों? अभी टेक्निकल बात में आ रहा हूं। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में 2 लाख के स्ट्रक्चर में इससे ज्यादा पैसा नहीं बढ़ सकते हो आप। ये टेक्निकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन रेनेटस का प्लान जब देखा तो ऐसे सिर्फ करता रहा मैं आधा घंटा। ये बनाया किसने है? इसका इन्वेंटर कौन है? कौन फाउंडर है? बताओ तो सही। 21 लाख रुपए। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर वालों के पास चले जाना, बड़े बड़े लीडरों के पास चले जाना, 21 लाख रुपए आते हैं। अब वो कहेंगे किसी को आए, उसे कहना तेरी कंपनी में महीने के 50 आए, वो हमारे सरदार जी सामने बैठे गुरतेज सिंह जी, उनको आए। तेरी कंपनी में 50 नहीं आए ना, 15, 10, 5 में कहानी खत्म ना, इधर 50 आए, 21 भी हफ्ते के आएंगे, आते हैं, यहाँ होता है। अब इनसे ज्यादा टेक्निकल में नहीं जा सकता, मेरी मर्यादा है, नहीं तो और खोल देते हम दूसरी कंपनी वालों। दूसरा टेक्निकल पॉइंट, अब मैं बता रहा हूं आपको, पहली बार में छापा देंगे मेरे को सर से। दूसरा टेक्निकल पॉइंट, ये जो प्लान है ये और ये जो प्लान है, इधर जाना पड़ता है, इधर नहीं। एक होते हैं डेप्थ के प्लान, एक होते हैं विड्थ के प्लान। सारी दुनिया का पता है कि इधर ऊपर बढ़ता है, इधर नीचे बढ़ता है। अपना कौन सा है? इधर वाला। बचाता नहीं, एक बार जोर से। ये तो है ही है कि कंपनी ने ऑफिस बना दिया, बेंगलोर में बना दिया, यहां बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर 3.5 साल में खड़ा कर दिया। अरे ये तो है ही है, इससे आगे चल रहा है। अब कहानी ये आती है कि सबको पता है कि सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। कुछ को पागलों को ये नहीं समझ आ रहा, 200 वालों को आएंगे, सर हमारी कंपनी में 100 हो गए, हमारी में 200 हो गए, हमारी में का तो 2,500 कर ले। तू हल्दी बेच, नमक बेच, मसाला बेच, क्या होगा उससे? क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट वही बिकेगा जो यूनिक होगा। क्या होगा सर? क्या होगा? और आज की डेट में यूनिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए दुनिया मनचाहा पैसा देती है, क्योंकि जब आपके पास प्रोडक्ट यूनिक है तो देन यू हैव द अथॉरिटी, देन यू हैव द मोनोपोली। आप उसका रेट कुछ भी फिक्स कीजिए, ये 1350 हो गया, 3000 में होता तो भी नहीं बड़ा बिजनेस होता। लेकिन प्रोडक्ट का रेट कंपनी ने अफोर्डेबल रखा ताकि हर कोई ले सके। प्रोडक्ट को डुप्लीकेबल बनाया और प्लान में ये जो अपडेशन का पॉइंट डाला ना, दैट इज सो टेक्निकल। ये 3 साल बाद नए बंदे को समझ में आता है ये पॉइंट करके क्या मेरी है। जो ये ऑटोमेटिक अपडेशन का पॉइंट आता है, ये जो ऐसा पॉइंट डाला, ऐसा पॉइंट डाला, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इसी ने सारा कुछ करके रख दिया और किसी को बात नहीं समझ आई। तो रेनेटस में एक एक चीज ऐसी पिरोई जो मार्केट में इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव मिलने वाला। हाँ, कॉपी करेंगे कुछ लोग करते हैं बेचारे। अच्छा तुम्हारे 12 इंग्रेडिएंट ने असि लेके आए 20 वाला, सादा सस्ता है, हम आए वो बेनिफिट गिनाते हैं हमें। अब आपके बात, उनके पास कुछ और नहीं करने के लिए, वो रेनेटस के ऊपर माइक्रोस्कोप लगा के बैठे। केड़ा रो रहा है, चल। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं, वो साढ़े चिल्लर बैठे कर देंगे। और पिछले लगभग 4 साल से रेनेटस वेलनेस में काम कर रहा हूं।
और बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है। और मेरे जो स्पॉन्सर मिस्टर तापसी विश्वास एंड मिस्टर स्मित देवनाथ, और जिनको मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना गुरु मानता हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया, मिस्टर सुब्रतो दत्ता जी, मैं चाहूंगा इन सबके लिए जोरदार ताली करते हैं, जबरदस्त है। और जिनको हम यूनिवर्स के गॉड फादर बोलते हैं, जो इंडिया की फर्स्ट लेडी है, मिस्टर विकास श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगा उनके लिए भी जबरदस्त ताली करें। और एक शख्स और हैं जो लगातार लगे हैं, शाम को 8 बजे कमांडो ट्रेनिंग चलाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं किया, एक दिन सिंगल डे मिस नहीं किया, मिस्टर ऋषिकेश पाटिल जी, मैं चाहूंगा उनके लिए जबरदस्त ताली करें। तो जितने भी अचीवर इस हॉल में बैठे हैं, रीटेक अचीव करके आए हैं, मैं उनका सबका दिल से वेलकम करता हूं। आपने अचीवमेंट की कंग्रेचुलेशन बोलता हूं। और जितने भी न्यू दोस्त डायरेक्टर 500, डायरेक्टर 1000, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, रीजनल एग्जीक्यूटिव बन के आए हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से कंग्रेचुलेशन बोलता हूं। और जो इंडिया की ध्यान से सुनना, इंडिया की जो हाईएस्ट पिन पिछले 3 मंथ में जो हरियाणा स्टेट से निकली है, तो हरियाणा स्टेट वालों को भी मैं स्पेशल कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, क्योंकि वो पिछले 3 मंथ में नंबर 1 आए हैं। और बाकी जितनी भी स्टेट जहां पे हैं, आप सब कसम खा के जाइएगा कि अगली बारी हम भी कम नहीं रहेंगे। हेलो हेलो, एक बार बाजी मार ली तो क्या हुआ भाई? पहले प्रदीप जी के लिए तालियां मारो। क्या बात, ऐसे ही कंपटीशन चलता रहेगा, मजा आएगा। अगले 3 मंथ जो चल रहे हैं, इसमें कौन सा स्टेट नंबर बन जाएगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि इंडिया में साउथ जैसे बोलते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे 4 जगह पर होता है, हम आते हैं नॉर्थ इंडिया। तो पूरे इंडिया में नॉर्थ नंबर 1 है, जैसे हम लोग हेलो, और पूरे इंडिया में जितने रीटिंग होते हैं सब मिला के उनका एक ही जहां पे होते हैं, आपने भी कैसे कर देगा। तो जो आपको अभी ट्रेनिंग दी जा रही थी, सूर्य शर्मा जी आपको ट्रेनिंग दे रहे थे, सच में असली ट्रेनिंग थी, लेकिन उन्होंने आपको मजाक में ट्रेनिंग दी। जैसे हम असली ट्रेनिंग थी, मजाक नहीं था वो, हो सकता है किसी दोस्त को लगे मजाक था, लेकिन उन्होंने आपको खुश में किया, बताया कि संस्कार कैसे होने चाहिए, जहां से आप अपने आप को चेंज करके जाना, ट्रांसफॉर्म करके जाना, जहां से जो आए थे जब करने चाहे तो आपका जो सिस्टम है वो टोटली चेंज होना चाहिए। हो गया क्या? अब मैं बताता हूं आपको कि मान के चले एक इंसान कामयाब है, एक इंसान ना कामयाब है, दोनों में अंतर पता क्या होता है सर? परमात्मा हर इंसान को उतना दिमाग देता है, जो कामयाब है उसको भी और जो ना कामयाब है उसको भी। जो कामयाब इंसान है वो सही टाइम पे सही बात करता है, और जो नाकामयाब इंसान है वो सही टाइम पे गलत बात करता है। हेलो, जो कामयाब इंसान है वो गलत टाइम पे चुप रहता है, जो नाकामयाब है वो गलत टाइम पे सही बात करता है। सभी गलत होता है, बात सही कर देता है, सभी गलत होता है, बात सही कर देता है, और समय सही होता है उस टाइम पे बात गलत कर देता है। और ऐसा आपने नहीं करना। हमारा जो प्रोग्राम है वो 10 बजे स्टार्ट होना था, मैं 10 बजे हॉल में एंटर हो चुका था, और मेरा 17 दिन का टूर है, 17 दिन का पूरा बिजी शेड्यूल है, 10 मिनट भी नहीं बीच में होते, फिर भी मैं नहा धो के 10 बजे एंटर हो चुका था, लेकिन यहाँ पे 4 ही शख्स थे। हेलो,
तो लाखन जी ने मैसेज तो सबको दिया था ना कि कल 10 बजे हॉल में आएंगे। हेलो हेलो, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब इंसान की तरह सोचना पड़ेगा, टाइम को वैल्यू देनी पड़ेगी। देंगे क्या? पंक्चुअल बनना पड़ेगा। जो इंसान जहां से मैनेज करता है ना, उसको पता होता है कि इतने लिंक है, सबको कितना कितना समय देके कब समाप्त करेंगे। अगर समय नहीं बचेगा, लोग चले जाएंगे, तो लीडर को टाइम नहीं देंगे तो वो नाराज हो जाएगा। कितनी बड़ी टेंशन होती है, जो मैनेज करता है उसको पता होता है। जैसे लोग ये जो प्रोग्राम है रिपीट कंपनी हमें देती है, लेकिन मैनेज तो हमने करना है। मैं सबको सुबह से बोल रहा था, भाई अंदर जाइए, भाई अंदर जाइए, प्रोग्राम स्टार्ट करें। जैसे लोग जो शख्स मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री में लेके आए थे, नाज़िर सेठो जी, उनकी स्पीच थी, वो बोल रहे थे जब कुछ आ जाने दो, तो मैं कहां से लेके आऊं, मेरे भाई को सेल्फी भाई घर पे खींचे जरा सेल्फी। हेलो, जहां सीख ले भाई कुछ, यहाँ लाइफ चेंज हो जाएगा। हेलो, जैसे लोग पूरा अपने आप को बदलिए। यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सोच ही नहीं सकते। लेकिन जो जहां स्टेज से बात बोली जाए, उसको अपने ब्रेन में फिट कर लीजिए। आपकी लाइफ में क्या आप सोच ही नहीं सकते आने वाले 30 साल में। जो आपने सोचा है, जो आपके ड्रीम है, जितनी बड़ी भी आपकी सोच है, वो छोटी पड़ जाएगी। लोग आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया करेंगे। ट्रेनिंग का कुछ कंटेंट आपके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने सुना, कुछ मिनट मुझे सुनने का मौका मिला। रियलिटी, लोग कहते हैं मैं जिंदगी में सब कुछ जानता हूं, बेहतर तरीके से पहचानता हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि लोग जानते नहीं, जानने की एक्टिंग करते हैं। 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए भी बड़ी मेहनत से कमाते हैं, रास्ते नहीं पता चलते कैसे और ज्यादा कमाते। जिंदगी में ना खुद के लिए वक्त होता है, कभी परिवार के लिए वक्त होता है। जिंदगी में खुद की जिंदगी भी तरीके से नहीं जी पाते, लेकिन जब आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके समक्ष लेकर जाते हैं, तो आपके समक्ष वो दलीलें देते हैं कि हमने बड़ी कंपनियां देखी, पैसे नहीं आते, सिर्फ तालियां आती। क्योंकि 1996 के बाद से भारत में बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियों ने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की, कवायद की, मेहनत किया, लेकिन कंपनियों ने प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं किया। रियलिटी यही रही। 1996 से लेके 4173 कंपनीज का एक पूरा जत्था है, इसमें से 2753 कंपनियों ने दम तोड़ दिया। और जो एक कहानी रही, ये इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि उन सारी कंपनियों में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तालियां ही बजाई थी, अचीवर तो लिमिटेड रहे। लेकिन वास्तविकता है 3 जुलाई 2018 के बाद एक कंपनी का जन्म होता है। एक प्रोडक्ट के सहारे इसने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प किया, निरंतर कार्य करना प्रारंभ किया, बगैर हिचकिचाहट के, हौसले और संकल्प के बदौलत। हौसले का कनेक्टिविटी किया प्रॉपर वे में, और हौसले को कनेक्ट करने के बदौलत, हजारों रिजेक्शन सहने के बदौलत लोगों तक पहुंचे, लोगों को कनेक्ट किया। और आज रिजल्ट ये है कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, जिसने सिर्फ और सिर्फ 3 साल के दरमियान किसी को एनुअली करोड़ों कमाने लायक बना दिया। उसको एक मात्र आप किसी भी कंपनी का इतिहास पढ़िए, बड़े लोगों ने कॉल करने प्रारंभ किए। अभी रिसेंटली एक एमओए का मामला आया था, आपने देखा, कुछ लोगों ने कॉल करना स्टार्ट किया कि पाठक जी ये क्या है, ये शेड्यूल में आप एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्ट क्या है। एमओए तो बहुत पुरानी कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों पे काम करती है। मेरा कल भी जवाब यही था, आज भी जवाब यही है। 1 अप्रैल के बाद जिन सिद्धांतों के अनुरूप रेनेडस वेलनेस ने कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है, जिन सिद्धांतों के अनुरूप कर्तव्यनिष्ठ होकर ये सारे दिग्गजों ने जो आगे बढ़ने का निर्णय लिया है,
निष्ठा से, जिस संकल्प के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले 1000 साल में भी कोई हिला नहीं सकता है। आप अपने प्लेटफॉर्मों की कल्पना कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि आने वाले 7 पीढ़ी की सृजन किस प्रकार करनी है आपको, आप यहां पे ये नींव रख सकते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे आपकी कंपनी बहुत स्ट्रांग है। जरूरत पड़ती है लीगल टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की, लीगली आपकी कंपनी, क्योंकि मैं सेल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर होने के अलावा एक लॉयर भी, एक वकील भी, और इस कंपनी में एक सहायक अधिवक्ता के तौर पर भी काम कर रहा हूं। मैं लीगल टर्म्स को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत में जितनी भी कंपनियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, जितनी कंपनियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, सभी बेहतरीन हो सकती हैं, लेकिन रेनेटस वेलनेस जिन पदचिन्हों पर चल रहा है, जिन पदचिन्हों को पीछे इसने छोड़ दिया है, इसका मुकाबला न कर किसी के साथ था, नाज है, न आने वाले 100 सालों में भी होगा। गुरुदेव जी ने कहा दिखाई, इंडिया में हेलीकॉप्टर 6 महीने के बाद अलग अलग राज्यों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जिलों से बड़े बड़े चित्र निकल के सामने आएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग मॉड्यूल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल जिसके लिए लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए, उस ट्रेनिंग मॉड्यूल को आपके समक्ष लेकर आने की योजना है। जब आप शिक्षित होंगे, जब आप सीखेंगे, और सीखने के बाद जब सिखाना प्रारंभ करेंगे, तो जिंदगी में कभी भी आपकी हार नहीं हो सकती, कभी हार नहीं हो सकती, क्योंकि सीखने का कोई विकल्प नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपने सीख लिया तो कभी भी किसी से भी सजेशन लेने की नीड नहीं पड़ेगी आपको कि सर अब क्या करना है। तो सबसे पहले सीखने पे फोकस करना है। कहां फोकस करना है? ग्रुप 1 ग्रुप 2 है आपके पास, लेकिन अब कहानी आगे बढ़ाने से पहले मुझे अपना काम करना पड़ेगा, जो मैं करता आया। कि मैं प्रिपेयर था होस्ट के लिए, आई वाज नॉट प्रिपेयर फॉर ट्रेनिंग टुडे। मैं किसके लिए प्रिपेयर था? होस्टिंग के लिए, क्योंकि आज बहुत ही शानदार तरीके से सुरेश शर्मा जी ने ट्रेनिंग दी है, एंड मैं आज बहुत ही ज्यादा हृदय की गहराई से कहना चाहूंगा कि आप लोग कनेक्ट करें जो भी उन्होंने बातें बताई, जो भी गुरुदेव जी ने आपको बातें बताई। अगर आपने प्रॉपर वे में कनेक्ट किया तो आज जो ये 600 साढ़े 600 लोग यहाँ बैठे हैं, ये अगली बार 2000 से ज्यादा की संख्या में होंगे, और एक होटल की सो दोस्तों, जो सारा फंक्शन है वो सारा अभी ख़त्म हो चुका है। सारा जो रिट्रीट फंक्शन था, सारी ट्रेनिंग सेशंस वगैरह ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा। अंदर डीजे चल रहा है तो अंदर कॉपीराइट का, इसलिए मैं गाना हटा दूंगा, बट अंदर देखो सारे डांस कैसे कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको अभी नज़ारा दिखाता हूँ अंदर का। पहले ये देखो यहाँ पे, सारे सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, रिट्रीट वगैरह सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। मेरी 4:30 बजे की ट्रेन है, तो मैंने बैग वगैरह कर लिए हैं, एंड अभी मैं बस रेलवे स्टेशन के लिए निकल ही रहा हूँ। एक दिन मैंने पहले रुकना था, बट घर पे ज़रूरी है जाना जल्दी, तो इसीलिए जाना पड़ेगा। और जिसने भी नेक्स्ट टाइम के लिए अपना टारगेट बनाया है रिट्रीट क्वालिफाई करने का, एंड ज़रूर पूरा करें, एंड अपने टीम मेट्स को बताएं कैसे कर सकते हो, बिकॉज अगर आपके टीममेट्स का होगा तो आपका अल्टीमेटली हो ही जाना है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट रिट्रीट। गुड बाय।